आज से कुछ साल पहले हम सबको ये कहा जाता था कि पैसे का सेफेस्ट जगह बैंक खाता है, बस बचत करो और टेंशन फ्री हो जाओ। लेकिन क्या सच में सिर्फ बचत से फाइनेंशियल सक्सेस मिल सकती है? आपका जवाब आपको इस वीडियो में एंड तक मिल जाएगा। अगर आप भी ये समझते हैं कि सेविंग ही सब कुछ है, तो आपको ये मिथ अब तोड़ना पड़ेगा। आज हम बात करेंगे एक ऐसे फाइनेंशियल मिथ के बारे में जो काफी लोगों ने अपने जिंदगी में फॉलो किया है, और हम आपको दिखाएंगे कि ये कितना गलत है। तो चलिए शुरू करते हैं। महंगाई की वजह से सेविंग का मूल्य कम होना। इन्फ्लेशन आपके सेव किए हुए पैसों की खरीदने की ताकत को धीरे धीरे कम कर देती है। मान लीजिए आज 1000 में आप 10 किलो चावल खरीद सकते हैं, लेकिन अगर महंगाई 6% है तो अगले साल 1000 से आप सिर्फ 9 किलो चावल ही खरीद पाएंगे। इसका मतलब यह है कि अगर आपने अपने 1000 को सिर्फ बैंक में रखा और उस पर 4% ब्याज मिला, तो भी आप महंगाई से पीछे रह गए। आपका पैसा तो बढ़ा नहीं, बल्कि उसका मूल्य और घट गया। सिर्फ पैसा जमा करना फाइनेंशियल ग्रोथ का सही तरीका क्यों नहीं है? सेविंग अकाउंट में पैसा रखना सुरक्षित लगता है, लेकिन यह आपकी वेल्थ बढ़ाने का सबसे अच्छा तरीका नहीं है। मान लीजिए आपने 50,000 सेविंग अकाउंट में रखा, वहाँ आपको 3% सालाना ब्याज मिलेगा, तो साल के अंत में 51,500 हो जाएगा। लेकिन अगर महंगाई 6% है तो 50,000 की असली ताकत अब 47,000 जितनी रह जाएगी। यानी आपका पैसा तो बढ़ा, लेकिन असल में उसकी ताकत घट गई। यही वजह है कि सिर्फ सेविंग पर निर्भर रहना आपकी फाइनेंशियल ग्रोथ को रोक सकता है। छोटे निवेश लंबे समय में कैसे सेविंग से बेहतर रिटर्न दे सकते हैं? आपने सुना होगा पैसा पैसा खींचता है। यही इन्वेस्टमेंट का असली कमाल है। अगर आप छोटे छोटे निवेश करते हैं तो कंपाउंड इंटरेस्ट के जरिए आपका पैसा धीरे धीरे बड़ा हो जाता है। मान लीजिए आप हर महीने 5,000 बचाते हैं और इसे 10 साल तक सेविंग अकाउंट में रखते हैं, जहाँ 3% ब्याज मिलता है। 10 साल में आप कुल 6 लाख जमा करेंगे। इस पर मिलने वाला 3% ब्याज जोड़ने के बाद आपका कुल पैसा 6,90,000 होगा। अब वहीं 5,000 आप म्यूचुअल फंड या SIP में लगाते हैं, जहां आपको औसतन 12% रिटर्न मिलता है। 10 साल बाद में आपका कुल निवेश तब भी 6 लाख ही रहेगा, लेकिन 12% सालाना रिटर्न के कारण आपका कुल पैसा बढ़कर 11,60,000 हो जाएगा। यानी आपने वहीं 6 लाख लगाया, लेकिन इन्वेस्टमेंट के जरिए 4,70,000 ज्यादा कमाए। यह फर्क कंपाउंड इंटरेस्ट और स्मार्ट इन्वेस्टमेंट की ताकत को दिखाता है। म्यूचुअल फंड्स और स्टॉक का रोल। इन्वेस्टमेंट करने के कई तरीके हैं, लेकिन SIP, म्यूचुअल फंड्स और स्टॉक सबसे लोकप्रिय और प्रभावी माने जाते हैं। SIP, इसमें आप हर महीने एक निश्चित राशि निवेश करते हैं। यह बाजार के उठापटक को बैलेंस करता है और कंपाउंडिंग से फायदा देता है। म्यूचुअल फंड्स, इसमें कई निवेशकों का पैसा इकट्ठा करके अलग अलग जगह लगाया जाता है। यह प्रोफेशनल मैनेजर्स द्वारा संभाला जाता है, जिससे रिस्क कम हो जाता है। स्टॉक्स, अगर आप थोड़े ज्यादा रिटर्न चाहते हैं और रिस्क लेने को तैयार हैं, तो शेयर बाजार में निवेश अच्छा विकल्प हो सकता है। यह तीनों तरीके आपके सेविंग को महंगाई से बचाते हैं और उन्हें ग्रोथ में बदलते हैं। स्मार्ट सेविंग हैबिट्स और इन्वेस्टमेंट कैसे साथ में काम करते हैं? सिर्फ सेविंग करना या सिर्फ इन्वेस्टमेंट करना, दोनों में से कोई एक चीज आपकी फाइनेंशियल ग्रोथ के लिए पर्याप्त नहीं है। असली सफलता तब मिलती है जब आप इन दोनों को बैलेंस में रखकर काम करते हैं। मान लीजिए आपने 10,000 महीने का बजट तैयार किया है। इसमें 5,000 आप अपने इमरजेंसी फंड में सेव कर सकते हैं, 3,000 को म्यूचुअल फंड या SIP जैसे कम रिस्क वाले इन्वेस्टमेंट में डाल सकते हैं। बचे हुए 2,000 को हाई रिटर्न वाले ऑप्शन जैसे स्टॉक्स या नए बिजनेस आइडियाज में लगा सकते हैं। इस तरह आपका पैसा महंगाई से भी बचा रहेगा और बढ़ेगा भी। साथ ही एक इमरजेंसी फंड आपको अनिश्चित स्थितियों के लिए सुरक्षित रहेगा। कैसे बैलेंस करना है, ये आपकी प्राथमिकताओं पर निर्भर करता है। शॉर्ट टर्म गोल्स, अगर आप 1-2 साल के लिए कुछ खरीदना चाहते हैं तो सेविंग बेहतर है। लॉन्ग टर्म्स गोल, अगर आप रिटायरमेंट या बच्चों की पढ़ाई के लिए पैसा जोड़ रहे हैं तो इन्वेस्टमेंट जरूरी। सेविंग से सुरक्षा मिलती है और इन्वेस्टमेंट से ग्रोथ। इन दोनों का संतुलन ही सही फाइनेंशियल प्लानिंग है। साधारण उदाहरण से समझें सेविंग और इन्वेस्टमेंट में क्या फर्क है। कभी कभी समझाने के लिए आसान उदाहरण सबसे प्रभावी होते हैं। चलिए एक उदाहरण लेते हैं जिसे आप आसानी से समझ सकेंगे। मान लीजिए आपके पास 10,000 है। आप इसे बैंक में जमा करते हैं या इसे निवेश करते हैं। पहला, बैंक में जमा करने पर, अगर आप इसे 1 साल के लिए बैंक में रखते हैं, जहां आपको 3% ब्याज मिलता है, तो अगले साल आपके पास 10,300 होंगे, यानी 300 का फायदा। दूसरा, इन्हें म्यूचुअल फंड या SIP में लगाने पर, अब वहीं 10,000 आप म्यूचुअल फंड या SIP में लगाते हैं, जहां आपको 12% का औसत रिटर्न मिलता है। अगले साल आपका पैसा लगभग 11,200 हो जाएगा, यानी 1,200 का फायदा। तो आप देख सकते हैं महज 10,000 के छोटे से निवेश में कितना बड़ा फर्क आ सकता है। बैंक में पैसा रखने से आप केवल 300 का फायदा उठा रहे हैं, लेकिन म्यूचुअल फंड या SIP में लगाकर आप 1,200 का फायदा पा रहे हैं, और यह फर्क आपके लंबे समय के निवेश में कई गुना बढ़ सकता है। बैंक में रखा पैसा सिर्फ सुरक्षित होता है, लेकिन निवेश करके
आप अपने पैसे को तेजी से बढ़ा सकते हैं। यह उदाहरण दिखाता है कि सही इन्वेस्टमेंट के साथ आप अपनी फाइनेंशियल ग्रोथ को कितना तेज कर सकते हैं। तो आप समझ गए होंगे कि सिर्फ सेविंग से फाइनेंशियल सक्सेस हासिल करना मुश्किल है। अगर आप सच में अपनी फाइनेंशियल ग्रोथ को तेज करना चाहते हैं तो आपको स्मार्ट इन्वेस्टमेंट के बारे में सोचना होगा। सेविंग और इन्वेस्टमेंट का सही संतुलन ही आपकी सफलता का असली मंत्र है। आपका लक्ष्य चाहे कार खरीदने का हो, रिटायरमेंट की प्लानिंग का हो या बच्चों की शिक्षा के लिए पैसा जमा करना हो, स्मार्ट इन्वेस्टमेंट से आप अपने लक्ष्यों को जल्दी और सही तरीके से पा सकते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।